सुल्तान महमूद गजनवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बादशाह भी था जिसकी फतूहात ने तारीख को बदल कर रख दिया। एक ऐसा हुक्मरान जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन तक अपनी धाक बिठाई। वो सुल्तान महमूद गजनवी था, जिसकी कारनामे आज भी लोगों को हैरान करते हैं। आइए जानते हैं इस अजीम हुक्मरान की दास्तान। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल नबील शाह ऑफिशियल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसी तारीखी शख्सियत के बारे में जिसका जिक्र तारीख की कुतब में सुनहरी अल्फाज से लिया गया है। सुल्तान महमूद गजनवी एक अजीम फातेह, एक शानदार हुक्मरान और एक ऐसा नाम जो हमेशा तारीख में जिंदा रहेगा। इस व्लॉग में हम सुल्तान महमूद गजनवी की जिंदगी, उसकी फतूहात और विरासत के बारे में तफसील से बात करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं आज के व्लॉग में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन हर वक्त मिलता रहे। सुल्तान महमूद गजनवी का तारुफ। दोस्तों, यमीनुद्दौला अबुल कासिम महमूद इब्ने सब्तगीर अल मारूफ महमूद गजनवी सल्तनत गजनविया का पहला आजाद हुक्मरान था। उसने 999 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक हुकूमत की। इसकी मौत के वक्त इसकी सल्तनत एक वसी फौजी सल्तनत में तब्दील हो चुकी थी, जो शमाल मगरबी ईरान से लेकर बरे सगीर में पंजाब तक, मावरा नहर में ख्वारिज़्म और मकरान तक फैली हुई थी। दोस्तों, महमूद गजनवी ने शुमाली हिंदुस्तान में एक फारसी रियासत के लिए बुनियाद कायम की। उसका दारुल हुकूमत गजनी इस्लामी दुनिया की एक अजीम अहम सकाफती, तिजारती और फिक्री मरकज की हैसियत रखता था। उसने बगदाद के अहम शहर का मुकाबला किया। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी वो पहला हुक्मरान था जिसने सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया था। तो इसकी ताकत की हद की निशानदही करते हुए खिलाफत अब्बासिया के सरगना की नजरियाती राब्ते का तहफ़्फ़ुज़ किया था। अपने इक़्तिदार के दौरान में इसने 17 बार बरे सगीर, पाक व हिंद, दरियाए सिंध के मशरक़ के कुछ हिस्सों पर हमला किया और फतूहात हासिल की। सुल्तान महमूद की इब्तदाई जिंदगी और अहवाल। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी ज़ाबिलस्तान, मौजूदा अफगानिस्तान के इलाके गजनी में 2 नवंबर 971 2 नवंबर 971 ईस्वी 2 नवंबर 971 ईस्वी को पैदा हुआ था। इसके वालिद सबतगीन एक तुर्क गुलाम कमांडर थे जिन्होंने 977 में गजनवी सल्तनत की बुनियाद रखी। उन्होंने सामानियों की मातहती की हैसियत से खरासान और मावरा नहर पर हुक्मरानी की। महमूद गजनवी की वालिदा अलबतगीन की बेटी थी। दोस्तों, महमूद गजनवी की इब्तदाई जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। आप अहमद मेमांदी के स्कूल के साथी थे, जो फारसी के दारुल हुकूमत ज़ाबिलस्तान का रिहायशी और महमूद गजनवी का रज़ाई भाई था। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी बहुत बड़े आशिक़े रसूल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने और कुरान और सुन्नत की पासदारी रखने वाले अजीम हुक्मरान थे। उम्मत मुसलमान सुल्तान महमूद गजनवी की इस्लाहात को क़यामत रश्क की निगाहों से देखती रहेगी। सुल्तान महमूद गजनवी का खानदान। दोस्तों, सब्तगीन ने तो सारी जहां नामी एक औरत से शादी की और उनके बेटे महमूद गजनवी और इस्माइल गजनवी थे, जो एक के बाद एक इसके जानशीन हुए। महमूद गजनवी के बेटे मसूद गजनवी और मोहम्मद गजनवी थे, जो महमूद गजनवी के बाद इसके जानशीन मुकर्रर हुए। दोस्तों, महमूद गजनवी भी बाद में सल्तनत के हुक्मरान बने। इसकी बहन सारे मुअल्ला की शादी महमूद बिन अताउल्लाह अलवी से हुई, जिसे गाजी सालार साहू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका बेटा गाजी सैयद सालार मसूद था। दोस्तों, महमूद गजनवी का साथी जार्जियाई गुलाम मलक इयास था और इससे इसकी मोहब्बत के बारे में नज़्मों कहानियों में पढ़ने को मिलता है। सुल्तान महमूद गजनवी का इब्तदाई कैरियर। दोस्तों, 994 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने सामानी अमीर नूदोम की मदद से बागी फाइक से खरासान को कब्जा करने में अपने वालिद सबतगीन के साथ शमूलियत इख्तियार की। इस अरसे के दौरान में सामानी सल्तनत इंतहाई गैर मुस्तहकम हो गई। दाखिली सियासी लहरों
अफसरों में तब्दीली के साथ ही मुख्तलिफ ग्रोहों ने काबू पाने के लिए जिद्दोजहद की। इनमें सबसे अहम अबुल कासिम समझोरी, फाइक और अबू अली जनरल मुख्तुज़ीन नीज हमसाया आले बोया खराकानिया शामिल थे। सुल्तान महमूद गजनवी की हुक्मरानी। दोस्तों, सुल्तान गजनवी के वालिद सबकतगीन का इंतकाल 997 ईस्वी में हुआ और उसके बाद इनके बेटे इस्माइल गजनवी सल्तनत गजनिया के हुक्मरान बने। सबकतगीन के ज्यादा तजर्बाकार और बड़े बेटे महमूद की छोटे बेटे के वारिस की हैसियत से इस्माइल की तकरीरी के पीछे की वजह मालूम नहीं, लेकिन दोस्तों शायद इसकी वजह ये थी कि इस्माइल की वालिदा सबकतगीन के बूढ़े मालिक अल्पतगीन की बेटी थी। दोस्तों, महमूद गजनवी ने जल्द ही बगावत कर दी और अपने दूसरे भाई अबुल जफर, जो के लश्करगाह के गवर्नर थे, की मदद से उसने अगले साल गजनी की लड़ाई में इस्माइल को शिकस्त दी और उसने 998 ईस्वी में गजनवी सल्तनत पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। इस साल महमूद गजनवी ने बल्ख का सफर किया और अमीर अबुल हारिस मंसूर बी नूर दोम को खराजे अकीदत पेश किया। इसके बाद उसने अबुल हसन असफरानी को अपना वजीर मुकर्रर किया और इसके बाद गजनी से कंधार का इलाका लेने के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद लश्करगाह गया। यहाँ उसने उसे एक अस्करी शहर में तब्दील कर दिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कब हमले शुरू किए? दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद सबकतगीन की वफात अगस्त 997 ईस्वी में हुई। तो उस वक्त सुल्तान महमूद अपने बाप की तरफ से निशापुर का हाकिम मुकर्रर था और सुल्तान का भाई इस्माइल, जो बाप की वफात के मौके पर गजनी में मौजूद था, उसने अपनी ताज पोशी का ऐलान कर दिया। सुल्तान महमूद ने पहले खत और किताबत के जरिए भाई इस्माइल से बात करने की कोशिश की। जब कोई हल न निकला, 998 ईस्वी में गजनी पर हमला कर दिया। इस्माइल की हुकूमत खत्म करके खुद गजनी के सल्तनत संभाल ली। दोस्तों, सुल्तान महमूद, जिनको इस्लामी तारीख की चंद अजीम जर्नैलों में शामिल किया जाता है, की फौज कमोपेश 1 लाख थी और फौज में अरब, गोरी, सल्जूक, अफगान, मुगल के अलावा 10 से 15 हजार हिंदू सिपाही भी मौजूद थे। हिंदुस्तान से जितने भी फौजी भर्ती किए जाते थे वो बेशतर हिंदू होते थे। इनका कमांडर भी हिंदुस्तानी ही होता था, जिसको सिपा सलार दुआन कहा जाता था। हिंदू फौजी अफसरों में चंद एक काबिल जिक्र नाम बेरपाल, चकनाथ, जनाश, बजेराव और सोहनी राव शामिल थे। अब्बासी खलीफा ने 999 ईस्वी में सुल्तान महमूद को यमीनुद्दौला का खिताब अता किया, जिसकी मुनासबत से सुल्तान महमूद के खानदान की हुकूमत को यमीनी सल्तनत भी कहा जाता है। दोस्तों, महमूद गजनवी ने हरात के करीब सहरा के किनारे एक खास शहर हाथी नगर तामीर किया कि इन खतूत की गर्म आबो हवा हिंदुस्तान के मौसमों से मुताबिकत रखती थी। फिर उसने हिंदुस्तान से लाए हुए सैकड़ों हाथियों की परवरिश इस शहर में की। हाथियों के साथ उन्हें सुधारने वाले भी हिंदुस्तान से मंगवाए गए और यूं हाथी इस शहर में खुशो खुरम हो गए। महमूद हर बरस इन हाथियों की मदद से हिंदुस्तान पर हमला आवर होता और वापसी पर उन्हें गजनी के बजाय हरात के करीब इस हाथी नगर में वापस भेज देता था। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी, जिसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत हिंदुस्तान पर 17 हमले हैं, की बुनियादी वजह जान लेना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इंडियन और भारतीय प्रोपेगेंडा इस तारीखी हक़ाइक़ को मस्ख़ करता है। उनकी तारीख जो उनकी निसाब में पढ़ाई जाती है, वहाँ पे उस तारीख के मुताबिक सुल्तान महमूद को एक डाकू की हैसियत से पेश किया जाता है। डाकू और लुटेरे जर्नैल की तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन असल तारीख इससे मुख्तलिफ है। आज मैं आपको असल तारीख बताऊंगा। दोस्तों, मौजूदा पाकिस्तान के इलाके लाहौर से पेशावर तक का इलाका एक हिंदू राजा जयपाल के जेरे सल्तनत था। जयपाल और सुल्तान महमूद के बाप सबकतगीन की एक जंग पेशावर और जलालाबाद के इलाके में 986 ईस्वी में हुई थी, जिसमें जयपाल को शिकस्त हुई और सबकतगीन की सल्तनत दरियाए सिंध के साथ साथ अटक तक फैल गई थी। सुल्तान महमूद ने हुकूमत संभालते ही पेशावर तक के इलाके में छोटी छोटी मुहिम्मात करके अपनी सल्तनत को मजबूत किया। तो राजा जयपाल, जो पहले ही अपनी शिकस्त का बदला लेने को बेताब था, उसने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और गजनी पर हमले के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, ये बात है 1001 की। पेशावर के करीब राजा जयपाल और सुल्तान महमूद की फौजों का टकराव हुआ। राजा जयपाल को शिकस्त हुई और पूरे खानदान समेत गिरफ्तार हो गया। मुज़ाकरात और एक भारी तावान के इव्ज़ रिहाई के बाद जयपाल वापस लाहौर आया। चूंकि लड़ाई से पहले जयपाल अपने इर्द गिर्द के राजाओं से मदद लेकर गया था, इसलिए शिकस्त के बाद निहायत शर्मिंदगी की हालत में अपनी हुकूमत अपने बेटे आनंदपाल के हवाले करके खुद लाहौर के एक दरवाजे के पुराने बरगद के दरख्त के पास एक बहुत बड़ी चिता जलाई
आई और जलकर मर गया। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी ने दूसरा हमला जो 1004 ईस्वी को हुआ, बंडा या भेरा जो दरियाए सतलज के करीबी इलाके पर मुश्तमिल रियासत है, इस पर किया। इसका राजा बजीराव था। तीसरा हमला मुल्तान के हाकम अबुल फतेह की खिलाफ 1006 ईस्वी में किया, लेकिन रास्ते में ही दरियाए सिंध के किनारे जयपाल के बेटे अनंतपाल के साथ मिडबीर हो गई। सख्त जंग के बाद अनंतपाल को शिकस्त हुई और बाज़ रवायात के मुताबिक वो कश्मीर पनाह लेने के लिए भाग गया। दोस्तों, अनंतपाल को शिकस्त देने के बाद सुल्तान महमूद ने मुल्तान का रुख किया और मुल्तान को फतह करने के बाद कहा जाता है कि मुल्तान का हाकिम जयपाल के पोते सिखपाल को मुकर्रर किया, जो इस्लाम कबूल कर चुका था। जल्द ही सुल्तान महमूद को फिर मुल्तान जाना पड़ा, जहां पर सिखपाल ने बगावत कर दी थी। 1008 ईस्वी में सुल्तान ने सिखपाल को शिकस्त देकर मजूल कर दिया। इसी दौरान में अनंतपाल जो शिकस्त खाकर कश्मीर भाग गया था, ने वापस आकर एक बार फिर सुल्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इसके साथ ही अनंतपाल ने इर्द गिर्द के राजाओं से मदद लेकर एक बहुत बड़ा लश्कर इकट्ठा कर दिया। 1008 ईस्वी के आखिरी दिनों में एक बार फिर दरियाए सिंध के करीब अटक के इलाके में जंग का आगाज हुआ। इस खूनरेज जंग के बाद अनंतपाल को एक बार फिर शिकस्त हुई और वो वापस कश्मीर भाग गया। दोस्तों, 1009 ईस्वी के आखिरी महीनों में एक बार फिर सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर हमला करके पहले नारायणपुर की रियासत को फतह किया और फिर 1010 ईस्वी में मुल्तान के गिरदो नवाह के इलाके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। 1014 ईस्वी में सुल्तान ने अनंतपाल के बेटे लोजनपाल को मौजूदा कोहिस्तान के इलाके में शिकस्त दी और मजीद लोजनपाल की मदद के लिए कश्मीर से आए हुए एक बहुत बड़े लश्कर को भी शिकस्त से दो चार किया। दोस्तों, 1015 ईस्वी में सुल्तान महमूद ने कश्मीर पर हमला किया, लेकिन बर्फबारी के बाइस रास्ते बंद होने पर बगैर जंग के ही वापस आना पड़ा। 1018 ईस्वी में सुल्तान महमूद ने पहली बार पंजाब के पार दरियाए जमुना के इलाके में अपनी फौज को उतारा और हिंदुओं के मजहबी मकाम मथुरा को फतह करने के बाद एक मशहूर रियासत कनूज का मुहासरा कर दिया। कनूज के राजा ने सुल्तान से सुलह का पैगाम भेजा और सुल्तान के मातहत रहना कबूल कर लिया। 1019 ईस्वी में कनूज की मलहका रियासत कालिंजर के राजा गंडा ने कनूज पर हमला करके राजा को कत्ल कर दिया। इसकी खबर जब सुल्तान महमूद तक पहुंची, वो अपने मती राजे के कत्ल का बदला लेने के लिए निकला और कालिंजर पर हमला करके उसे शिकस्त से दो चार किया। राजा लोजनपाल और राजा गंडा जो सुल्तान महमूद से शिकस्त खोरदा थे, उन्होंने मुश्तरका तौर पर एक बड़े हमले की तैयारी की और एक बार फिर 1019 में ही सुल्तान को दोबारा इन दोनों की सरकोबी के लिए हिंदुस्तान का सफर करना पड़ा। नतीजतन दोनों राजाओं को शिकस्त हुई और हिंदुस्तान से हिंदू शाही राज का खात्मा हो गया। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी के दरमियानी अरसे में सल्तनत के शिमाल मगरबी हिस्से और दरियाए फरात की वादियों में फतूहात पर मशगूल रहा। इसी अरसे में सुल्तान महमूद को अपने मुखबरों से ये इतलात मतवातर मिल रही थी कि शमाली और वस्ती हिंदुस्तान की तमाम रियासतें सुल्तान से शिकस्त खाने के बाद बदला लेने के लिए हाथ पैर मार रही हैं और अब के बाद एक मुश्तरका हमले की तैयारी है। इसके लिए गुजरात के इलाके काठियावाड़ में एक बहुत ही मशहूर मंदिर सोमनाथ को मरकज बनाया गया है। सोमनाथ समुंदर के किनारे एक अजीमुशान मंदिर था, जिसे पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के दरमियान में एक मरकजी हैसियत हासिल थी। मंदिर में मौजूद शेवा के बुत की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शेवा बुत को गुस्ल देने के लिए ताज़ा पानी रोजाना की बुनियाद पर दरियाए गंगा से लाया जाता था। जंग की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी कि सुल्तान ने पेशगी हमले की तैयारी कर दी। दोस्तों, गजनी से सोमनाथ तक का फासला तकरीबन 2600 किलोमीटर बनता है, जिसमें से 500 किलोमीटर तवील मुश्किल तरीन सहराई चोलिस्तान और राजस्थान भी पड़ता था। अक्टूबर 1025 ईस्वी में सुल्तान की फौज 30,000 सिपाहियों के साथ गजनी से रवाना हुई। 3 महीनों की मसावत के बाद जनवरी 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के करीब पड़ाव डाला। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज से महाराजे अपनी अपनी फौज के साथ मंदिर की हिफाजत के लिए मौजूद थे। जंग का आगाज हुआ और एक सख्त मुकाबले के बाद सुल्तान महमूद फतहयाब हुआ। सुल्तान का सोमनाथ पर यही एक पहला और आखिरी हमला था। ये याद रखिएगा ये बात कि ये 17 हमले सोमनाथ पर नहीं थे, ये हमले मुख्तलिफ जगहों पे थे। बस सोमनाथ पर फकत
फकत एक ही हमला था जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ। दोस्तों, सुल्तान का सोमनाथ पर यही एक पहला और आखिरी हमला था जो सोमनाथ के मंदिर पर सोने का बुत हासिल करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि अपनी हुकूमत के खिलाफ बनने वाले राजाओं के इत्तेहाद को खत्म करने के लिए किया गया था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस बुत के अंदर सोना भरा हुआ था। बुत को और मंदिर को वहाँ के पंडितों की वजह से तोड़ा गया, जिसके अंदर कई मन सोना पड़ा हुआ था, जो इतना बड़ा खजाना था कि जो सुल्तान ने अपने 16 सालों में इतना खजाना और दौलत नहीं देखी थी, जो इस एक मंदिर को तोड़ने से हासिल हुई। यही वो मशहूर जंग है जिसकी बिना पर बाज हिंदू मौरखीन अपनी किताबों में सुल्तान महमूद की जात को एक लुटेरा मशहूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं और झूठ बोलते हैं। इसको तकवीयत उस वक्त मिली जब भारत के नेशनल टीवी पर सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से एक झूठी टीवी सीरियल बनाई गई, जिसपे सरासर गुमराही और झूठ पर मबनी इस एक पूरी सीरीज में सुल्तान को बदनाम किया गया और उसमें इस अजीम सिपह सलार को लुटेरा मशहूर कर दिया गया। वरना सुल्तान महमूद गजनवी ने और जो हिंदुस्तान पर 17 हमले किए वो सब के सब मुख्तलिफ इलाकों पर थे और 16वां हमला गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर किया गया। सोमनाथ के बाद सुल्तान की हिंदुस्तान पर 17वें और आखिरी लड़ाई 1027 ईस्वी में हुई, जो दरियाए सिंध से दरियाए ब्यास के दरमियानी इलाके में हुई। इसमें सुल्तान को फतह हासिल हुई। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि हिंदुस्तान में 17 लड़ाइयों में से किसी एक लड़ाई में भी सुल्तान महमूद गजनवी को शिकस्त नहीं हुई, सब में वो हमेशा फाते रहा है। इसलिए ये कहना कि सुल्तान महमूद गजनवी ने एक मंदिर की खातिर 17 दफा हमला किया, 16 दफा नाकाम रहा और 17वीं दफा वो कामयाब हुआ, ये एक मन घड़ और झूठी कहानी है। इसे हमारी निसाब की किताबों में भी ऐसे ही शामिल किया गया है, जो तारीख के हकायक को मसह करने वाली बात है। लेकिन हकीकत में सुल्तान महमूद की 17 के 17 हमलों में उसको फतह नसीब हुई और किसी एक में भी शिकस्त नहीं हुई। दोस्तों, आखिरी 2-3 साल सुल्तान महमूद गजनवी बीमार भी रहा। अपनी आखिरी जंगी मुहिम 1029 ईस्वी में ईरानी इलाके रे में अंजाम दी और रे के हाकिम आले बोया को शिकस्त दी। सुल्तान महमूद गजनवी की वफात। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी दक और सिल के मर्ज में मुब्तला हो गया और उसने 30 अप्रैल 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में 59 साल की उम्र में गजनी में वफात पाई। दोस्तों, ये थी सुल्तान महमूद गजनवी की जिंदगी और कारनामों की एक झलक। एक ऐसा हुक्मरान जो न सिर्फ एक जंगजू था बल्कि अपनी सकाफत, दीन और इंसाफ के लिए भी मशहूर था। हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी मजीद तारीखी हकायक सुनने को मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द अपनी अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुखातिब होऊंगा। अल्लाह हाफिज।